हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, सीएस हरियाणा की वेबसाइट पर ग्रुप डी के संबंध में एक बिग नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो यदि आप पूरी जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो भाई थोड़ी सी लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन ग्रुप डी की जो ट्रांसफ़र ड्राइव जो खुली है उसके संबंध में मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूं, ताकि आपके मन में किसी प्रकार का कोई डाउट, किसी प्रकार का कोई सस्पेंस न रहे। तो चलते हैं, सीधे बढ़ते हैं हम सीएस हरियाणा की जो वेबसाइट है, इसका जो नोटिफिकेशन है इसकी तरफ। और ये देखिए, ये नोटिफिकेशन आया हुआ है और यहाँ पर आप देख रहे हैं सब्जेक्ट है ट्रांसफर ड्राइव ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ हु कवर्ड अंडर हरियाणा ग्रुप डी एम्प्लॉयज़ रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 2018। तो ये सर्विस एक्ट 2018 है, ग्रुप डी सर्विस एक्ट, और इसकी ट्रांसफर ड्राइव के संबंध में ये नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आगे ये दिया हुआ है इसमें कि आई एम डायरेक्टेड टू इनवाइट योर अटेंशन टू द सब्जेक्ट मेंशन्ड अबव एंड टू से दैट ए लार्ज नंबर ऑफ रिक्वेस्ट। और ये लार्ज नंबर ऑफ ये जो ग्रुप डी की जो एम्प्लॉइज़ हैं इन्होंने रिक्वेस्ट डाली हुई है पहले से ही, तो उसका संदर्भ लिया हुआ है, रेफरेंस लिया हुआ है, और साथ में ये एक पटिशन भी लगी हुई है, रिट भी लगी हुई है इसी के संबंध में। और ये दिया है दिस इंक्लूड द रिक्वेस्ट ऑफ एम्प्लॉइज हु हैव फिल्ड ए CWP, और ये नंबर दिया हुआ है, इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट इन विच दे प्रेड दैट द पोस्ट सच एज कुक, कोबलर, बार्बर एटसेट्रा ऑफर्ड देम इज नॉट कम्पनसेटेड विद देयर क्वालिफिकेशन। तो इन्होंने जो पटिशनर है इन्होंने कहा है कि इनको जो ये दी हुई हैं पोस्टें कुक वगैरह की, बार्बर की, कोबलर की, ये उनकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं है। और आगे दिया है कि ऑल द ग्रुप डी एम्प्लॉयज रिक्रूटेड ऑन आफ्टर द एनेक्टमेंट ऑफ ग्रुप डी एक्ट 2018 आर द मेंबर ऑफ कॉमन कैडर। तो ये जो ग्रुप डी के जो एम्प्लॉइज़ हैं, तो ये ग्रुप डी जो एक्ट 2018 है इसके अंदर ही शामिल होंगे। देयरफॉर ए ग्रुप डी एम्प्लॉइज हु है इज कवर्ड अंडर द एक्ट इज लाइएबल टू सर्व और एनी ऑफ द कैडर पोस्ट इफ एनी डिपार्टमेंट ऑफिस गवर्नमेंट सिचुएटेड इन एनी प्लेस विद इन और आउटसाइड हरियाणा स्टेट। He has no right to get the post or place posting and department as per his her choice on the basis of his her educational qualification or otherwise। और ये यहाँ पर ये बोला गया है कि जो ग्रुप डी एक्ट 2018 है इसके अकॉर्डिंग कोई भी ग्रुप डी का कैंडिडेट अपनी चॉइस नहीं बता सकता कि भाई अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन मुझे ये पोस्ट चाहिए। तो इसमें यही बात बताई गई है। उसके आगे फिर इन्होंने लिखा है हाउ एवर, यहाँ देखिए आप, यद्यपि कीपिंग इन व्यू ऑफ द सर्कमस्टांसिस ऑफ इंडिविजुअल एंड और फैमिली सर्कमस्टांसिस, लेकिन इन बातों को, उनकी फैमिली के सर्कमस्टांसिस को और इंडिविजुअल के सर्कमस्टांसिस को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट में टेक डिसीजन, और गवर्नमेंट ने क्या है डिसीजन लिया है टू ट्रांसफर सच ग्रुप डी एम्प्लॉयज फ्रॉम वन पोस्ट टू अनदर विद इन दिस सेम और एनी अदर डिपार्टमेंट। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए किसमें, या तो एक से दूसरे डिपार्टमेंट में या सेम ही डिपार्टमेंट में, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ द पोस्ट। यदि पोस्ट हैं तो जो पोस्ट की यदि अवेलेबिलिटी है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में या सेम ही डिपार्टमेंट में पोस्ट यदि पर्याप्त हैं तो इनका ट्रांसफ़र कर दिया जाए, ऐसा गवर्नमेंट की मंशा है, ऐसा गवर्नमेंट ने परमिशन दी है। आगे है कीपिंग इन व्यू द रिक्वेस्ट ऑफ ग्रुप डी एम्प्लॉइज ऑफ कॉमन कैडर, गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू इंटीमेट ए ट्रांसफर ड्राइव ऑन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो ग्रुप डी का जो कॉमन कैडर बनाया गया है और इनकी जो ट्रांसफर ड्राइव है वो इन कंडीशंस पर खोली गई है। तो यहाँ पर कंडीशंस क्या क्या दी हुई हैं देखिए। आगे क्या है, नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है कि इंटरेस्टेड पर्सन हु वांट्स टू पार्टिसिपेट, जो इंटरेस्टेड पर्सन हैं जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस ट्रांसफर ड्राइव में,
तो वो HSSC की जो वेबसाइट है वहाँ पर 1 मार्च 2021 से 15 मार्च 2021 मिडनाइट तक वो अपना जो डिपार्टमेंट है और जो पोस्ट है वो फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद है नो परमिशन ऑफ हेड ऑफ डिपार्टमेंट शैल बी रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट ऑन दी सेड वेब पोर्टल। और इसके लिए किसी भी डिपार्टमेंट के हेड की परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं है। आप डायरेक्ट जाकर के अपना जो डिपार्टमेंट है चॉइस वो आप भर सकते हैं। और ये www.hssc.gov.in पर आप 1 मार्च 2021 से लेकर के 15 मार्च 2021 मिडनाइट तक आप फिल कर सकते हैं। आगे है इन केस ऑफ चेंज ऑफ पोस्ट और डिपार्टमेंट एन अपॉइंटमेंट लेटर विल बी इश्यूड बाय द कंसर्न्ड अपॉइंटिंग अथॉरिटी एंड इट विल बी ट्रीटेड एज एन अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर। और आगे जो भी आपको ट्रांसफर होगा वो अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफर माना जाएगा। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो सीनियरिटी है वो लूज नहीं होगी, सीनियरिटी का कोई लॉस नहीं होगा और आपका जो ट्रांसफ़र है वो आपका जो किसी भी दूसरे डिपार्टमेंट में जो आपका अपॉइंटमेंट है वो अपॉइंटमेंट बाय ट्रांसफ़र ही माना जाएगा। तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है कि आपकी किसी दूसरे डिपार्टमेंट में आप चेंज कर जाते हैं तो वहाँ आपकी सीनियरिटी लूज होगी, ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। आगे है द इनकमेंट शैल बी प्लेस्ड एट द बॉटम इन द सीनियरिटी लिस्ट ऑफ द न्यू डिपार्टमेंट, हाउएवर सीनियरिटी इन द कॉमन कैडर विल रिमेन अनचेंज्ड। कहता है कि जो कैंडिडेट है वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ तो वो सीनियरिटी में सबसे जूनियर रहेगा, लेकिन जो उसका कॉमन कैडर की जो सीनियरिटी है वो चेंज नहीं होगी, वो उसकी अनचेंज्ड ही रहेगी एज पर कंबाइंड मेरिट लिस्ट ऑफ HSSC। जो HSSC की जो कंबाइंड जो मेरिट लिस्ट बनाई है उसमें कोई चेंज उसका नहीं होगा, यानी वहाँ पर उसकी सीनियरिटी लूज नहीं होगी। इट शैल बी दी एंडेवर ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द चॉइस पोस्ट डिपार्टमेंट बट इट शैल be the subject to availability of the post change in which the employees concerned belong। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि आपने जो चेंज कर रहे हैं आप डिपार्टमेंट, जो अपनी चॉइस फिलअप कर रहे हैं, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका जो डिपार्टमेंट है या आपकी जो पोस्ट है वो चेंज हो जाए। ये डिपार्टमेंट में वो जो पोस्ट है उसकी अवेलेबिलिटी पर, यदि वो पोस्ट अवेलेबल है उस पर डिपेंड करेगा। आगे है इट बीइंग a transfer on his her own request of the employees concerned, therefore neither any joining time nor any transfer TADA shall be admissible। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि इट बीइंग ए ट्रांसफ़र, ये एक ट्रांसफ़र है आपकी अपनी रिक्वेस्ट पर, इसलिए एम्प्लॉयज़ को कोई TADA वगैरह या ज्वाइनिंग टाइम का रिलैक्सेशन उसको नहीं दिया जाएगा। इट विल नॉट बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर एनी पर्पज। ये पब्लिक इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफर नहीं है, ये सेल्फ इंटरेस्ट के लिए ट्रांसफर है, क्योंकि ये कैंडिडेट खुद करवाना चाहता है। उसके बाद है ट्रांजिट, 7th है ट्रांजिट पीरियड रिक्वायर्ड इफ एनी। जो ट्रांजिट पीरियड है वो कोई उसकी रिक्वायरमेंट है मे बी अवेलेबल बाय द गवर्नमेंट एम्प्लॉय बाय वे ऑफ अवेलिंग कैजुअल लीव। तो वो आपकी जो जितने भी टाइम आपको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जाने में लगेगा उसके लिए आपकी जो CL वगैरह हैं उनको आधार माना जाएगा और उनमें से आपकी जो छुट्टियां हैं वो कट जाएंगी। अदर काइंड ऑफ जो लीव हैं उनमें से एंड पे एंड अलाउंस इफ एनी एडमिसिबल फॉर द पीरियड शैल बी पेड बाय द न्यू ऑफिस डिपार्टमेंट वेयर ही सी अज्यूम द चार्ज। और उसके बाद है कि द ऑप्शन वंस अवेल्ड एंड कन्फर्म्ड बाय द एम्प्लॉयज शैल बी फाइनल। एक बार किसी एम्प्लॉयज ने ये फैसिलिटी अवेल कर ली, कहने का मतलब ये ट्रांसफ़र करवा लिया, ये फाइनल होगा
एंड कांट बी चेंज इन एनी सर्कमस्टांसेस, और किसी भी सर्कमस्टांसेस में ये चेंज नहीं किया जाएगा। इफ द ऑप्शन इज एक्सेप्टेड इन द ट्रांसफर ड्राइव, द इनकम्बेंट हैज टू रिलैंक्स द चार्ज ऑफ द पोस्ट इन all circumstances within the prescribed period of 7 days so that the person transferred against such post may join his her duty। और यदि कोई कैंडिडेट ट्रांसफर करवा लेता है तो उसको 7 दिन के अंदर ज्वाइन करना पड़ेगा। द एम्प्लॉयज हु हैव ऑलरेडी बीन ट्रांसफर्ड इन द प्रीवियस रीएलोकेशन ड्राइव विल नॉट बी एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द ट्रांसफर ड्राइव। जो कैंडिडेट पहले ट्रांसफर ड्राइव में भाग ले चुका है, क्योंकि इससे पहले एक ट्रांसफर ड्राइव खुल चुकी थी, हो चुकी है पहले, तो यदि पहले किसी कैंडिडेट ने, ग्रुप डी के कैंडिडेट ने भाग ले लिया है तो वो ये जो फैसिलिटी है अवेल नहीं कर सकता, वो अब भाग नहीं ले सकता है, ये स्पष्ट लिखा हुआ है। उसके बाद है नो एम्प्लॉइज अपॉइंटेड अगेंस्ट दी ESP quota will be entitled to participate in the transfer drive because the matter of the same of the employees is subject to the honorable high court। और जो ESP कोटा के जो कैंडिडेट हैं वो भी ट्रांसफर ड्राइव में भाग नहीं ले सकते, क्योंकि उनका भी जो मैटर है, उनका जो केस है हाई कोर्ट में विचाराधीन है, चल रहा है। और रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ द पोस्ट फ्रॉम नॉन टेक्निकल टू टेक्निकल और वाइस वर्सा शैल बी कंसिडर्ड। जो कैंडिडेट टेक्निकल पोस्ट से नॉन टेक्निकल में जाना चाहते हैं या नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में जाना चाहते हैं, उनका केस को भी कंसीडर किया जाएगा, विचार किया जाएगा। बट द सेम ऑफ चेंज ऑफ डिपार्टमेंट ओनली शैल नॉट बी कंसीडर्ड। लेकिन सिर्फ अपना डिपार्टमेंट ही यदि वो चेंज करना चाहते हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। उसके बाद है इन दिस ट्रांसफर ड्राइव द रिक्वेस्ट ऑफ द इंटरेस्टेड एम्प्लॉयज शैल बी कंसिडर्ड ऑन बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रायोरिटी। और ये जो ट्रांसफर ड्राइव जो खोली हुई है, इसका जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो इस प्रकार से तैयार की जाएगी कि पहले किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, प्राथमिकता दी जाएगी, उसके बाद किसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये सिस्टम दिया हुआ है। सबसे पहले है डिसेबल्ड पर्सन, सबसे पहले डिसेबल्ड पर्सन को प्रायोरिटी दी जाएगी ट्रांसफर ड्राइव में, सब्जेक्ट टू द पोस्ट आइडेंटिफाइड फॉर PWD। और उसके बाद जो विडो है, जो विधवा हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी एंड सी हैज़ नॉट रीमैरिड। और जिनका विवाह नहीं हुआ है, रीमैरिड हैं, विडो हैं लेकिन रीमैरिड हैं, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद अनमैरिड फीमेल एम्प्लॉयज हु हैव अटेंड द एज ऑफ 30 ईयर और मोर। और वो जो अनमैरिड जो लड़कियां हैं जिनकी उम्र 30 वर्ष या इससे ऊपर है, इसके बाद उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। चौथे नंबर पर प्रायोरिटी दी जाएगी डाइवोर्स्ड फीमेल को। जो डाइवोर्स्ड हैं, जिन्होंने डाइवोर्स ले रखा है, उन एम्प्लॉयज को, और मैरिड नहीं करवाई है, जो शादी नहीं करवाई है, उन महिलाओं को प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद 5वें नंबर पर वाइव्स ऑफ मिलिट्री और पैरामिलिट्री पर्सोनल। जो मिलिट्री में, जो सेना में और अर्धसैनिक बल की जो पत्नियां हैं, उनको इसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी। 6 नंबर पे पर्सन हु आर टेम्परेरीली मेडिकली अनफिट। जो मेडिकली जो टेम्परेरीली अनफिट हैं, उनको इसके बाद प्रायोरिटी दी जाएगी फॉर द प्रेजेंट पोस्ट सब्जेक्ट टू द मेडिकल सर्टिफिकेट ऑफ सिविल सर्जन। इसके लिए उन्होंने सिविल सर्जन का जो मेडिकल सर्टिफिकेट है वो प्रस्तुत करना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट है 7th पे प्रायोरिटी मिलेगी पर्सन अपॉइंटेड टू ए टेक्निकल और सेमी टेक्निकल पोस्ट। जो पर्सन अपॉइंटेड हैं टेक्निकल और सेमी टेक्निकल पोस्ट पर, उनको प्रायोरिटी दी जाएगी। आगे मैं आपको बताने वाला हूं कि टेक्निकल पोस्ट कौन सी हैं, सेमी टेक्निकल कौन सी हैं। द लिस्ट ऑफ टेक्निकल पोस्ट इज एनक्लोज्ड टू एनेक्सर ए। उसके बाद है कपल केस, दैट इज सपोज इज ऑल्सो इन सर्विस इन ए डिपार्टमेंट। कोई कपल केस है तो कोई पति है या पत्नी है, इस डिपार्टमेंट में है, तो उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद है फीमेल एम्प्लॉयज वर्किंग और एनी पोस्ट। जो फीमेल एम्प्लॉयज है
उसको, और फिर जो मेल जो एम्प्लॉयज़ है उसको प्रायोरिटी दी जाएगी। तो इस तरह से ये जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो दिखाई गई है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है ये अभी जो 23 फरवरी 2021 की अपडेट है। और ये जो ड्राइव खुलेगा 1 मार्च से 15 मार्च मिडनाइट तक, देखिए ये जो आपका ट्रांसफ़र ड्राइव है ये खुलने वाला है। और 1 मार्च से आप जो है ना अपना एंट्री कर सकते हैं, अपनी चॉइस फिल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो लिस्ट है ग्रुप डी की टेक्निकल जो नेचर की जो पोस्ट हैं वो ये हैं, आप देख रहे हैं। और ये एनेक्सर ए है। तो यहाँ पर देखिए लिस्ट ऑफ ग्रुप डी विच आर ऑफ टेक्निकल नेचर। यहाँ पर असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन कम हेल्पर है, असिस्टेंट पंप ऑपरेटर है, अटेंडेंट है, ये सभी जो हैं ये टेक्निकल नेचर की पोस्ट हैं। तो ये बिग अपडेट थी फ्रेंड्स, कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। और चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई सब्सक्राइब अवश्य कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑन कर लें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपकी मिस ना हो सके। थैंक यू।